पाठ 11 दिसंबर 9 से 15 के लिए। शीर्षक है यीशु को उन लोगों के साथ साझा करना जो उसे नहीं जानते। भाग 2। सबत अपराह्न दिसंबर 9 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े न्यायियों 3 का 1 से 6, मत्ती 9 का 35 से 38, मत्ती 15 का 22 से 28, प्रेरितों के काम 10 का 9 से 16, 28, 34 और 35, मत्ती 8 का 10 और 13। याद वचन लिया गया है मत्ती 15 का 28 से। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आरंभ से ही एक प्रेमी परमेश्वर अपने खोए हुए बच्चों की तलाश में लगा रहा। उत्पत्ति 3 का 9। आज वही प्रेममय परमेश्वर खोए हुए लोगों को बचाना जारी रखता है। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 12 पढ़े, जिनमें शहरों में रहने वाले खोए हुए लोग भी शामिल हैं। 2018 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस धरती पर 55% लोग शहरों में रहते हैं। 2050 तक यह संख्या बढ़कर 68% हो जाएगा, यदि तब तक यीशु नहीं आए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें शहरों में लोगों के साथ यीशु के बारे में अच्छी खबर साझा करनी होगी। जब परमेश्वर उनसे किसी शहर में अपना कार्य करने के लिए कहता है, तो परमेश्वर के बहुत से लोग योना की तरह ही कार्य करते हैं। वे कार्य से भागते हैं। जितनी बातें पहले से लिखी गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। रोमियो 15 का 4। हमें योना की कहानी से सीखना चाहिए ताकि हम उसकी जैसी गलतियां ना करें। जब यीशु इस धरती पर था, तो उसने इस्राएल के नगरों और विदेशी भूमि में भी लोगों की मदद की। इस सप्ताह हम सोर और सिदोन शहरों में लोगों के लिए यीशु के काम की कहानी का अध्ययन करेंगे। हम यीशु के कार्य से क्या सीख सकते हैं जो आज हमारे कार्य में हमारी सहायता कर सकता है। रविवार दिसंबर 10 के लिए। दूरस्थ जगहों में परमेश्वर के लिए कार्य करना। न्यायियों 3 का 1 से 6। हम पढ़ते हैं कि यीशु गलील छोड़कर सूर और सैदा के क्षेत्र में चला गया। मत्ती 15 का 21 में। यीशु अपने चेलों को गलील से इन देशों में क्यों ले गया जहां लोग झूठे देवताओं की पूजा करते थे। यीशु के पास महत्वपूर्ण सबक थे जो वह अपने चेलों को सिखाना चाहता था, लेकिन वह गलील में अपने चेलों को ये सबक नहीं सिखा सका। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को विदेशी भूमि की यात्रा पर ले गया जहां वे सीख सके। यीशु अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि शहरों और दूर देशों में लोगों को बचाने में उसकी मदद कैसे की जाए। पढ़े न्यायियों 3 का 1 से 6, पहला राजा 5 का 1 से 12 और पहला राजा 11 का 1 से 6। ये पद हमें सुर और सैदा के इतिहास के बारे में कुछ समझने में कैसे मदद करते हैं। न्यायियों 3 का 1 से 6 से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सुर और सैदा के साथ अनुभव दिए। इस्राएल के लिए ये अनुभव विश्वास की परीक्षा लेने के समान थे। परमेश्वर के लोग परीक्षण में विफल रहे। इस्राएलियों ने उन लोगों की बेटियों से विवाह करना शुरू कर दिया और इस्राएलियों ने अपनी बेटियों को उन लोगों के पुत्रों से ब्याह करने की आज्ञा दी। इस्राएल ने उन लोगों की देवताओं की सेवा की। न्यायियों 3 का 6। इसलिए शुरू से ही इस्राएल के आसपास के देशों के लोगों ने इस्राएल से पाप करवाया। पहला राजा 5 का 1 से 11 में हम देखते हैं कि सैदावासी और इब्री व्यापारिक भागीदार थे। निश्चित रूप से यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अच्छा व्यवसाय था। साथ ही साझेदारी ने ईश्वर के साथ इस्राएल के रिश्ते को कमजोर कर दिया। पहला राजा
11 का 1 से 6 हमें दिखाता है कि सैदा के साथ इसराइल की व्यापारिक साझेदारी ने बहुत सारी बुराइयां पैदा की। सुलेमान ने एक सैदावासी राजकुमारी से विवाह किया जिसने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। सुलेमान ने अस्तोरेत की पूजा की। अस्तोरेत सैदावासियों की स्त्री देवता थी। उन्होंने मोलेक की भी पूजा की। मोलेक आमोनियों का देवता था। यहोवा ने उस परमेश्वर से घृणा की। पहला राजा 11 का 5। अब जब हम सीदोन और सौर के साथ इसराइल के इतिहास के बारे में थोड़ा और जानते हैं तो हमें आश्चर्य हो सकता है कि यीशु अपने चेलों को इन देशों में लाया था। यीशु चाहता था कि उसके चेले विदेशी शहरों में लोगों को बचाने के लिए काम करें, लेकिन पहले चेलों को यह समझने की ज़रूरत थी कि इन लोगों के प्रति उसकी नापसंदगी गलत थी। शहरों में परमेश्वर के लिए काम करने वाले एडवेंटिस्टों का समर्थन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सोमवार दिसंबर 11 के लिए नगरों में खोई हुई वस्तुओं की तलाश। मत्ती 9 का 35 से 38 पढ़े। ये पद हमें उस कार्य के बारे में क्या सिखाते हैं जो हमें शहरों और अन्य स्थानों पर जहां बहुत सारे लोग रहते हैं परमेश्वर के लिए करना चाहिए। यीशु जहां भी गया, जिन लोगों से मुलाकात हुई, उनके प्रति उसके दिल में प्रेम और दया उमड़ने लगी। इनमें से बहुत से लोग बड़े गांवों, कस्बों या शहरों में रहते थे। लूका 19 का 41 हमें बताता है कि यीशु ने यरूशलेम के लिए रोया। हम यह नहीं समझ सकते कि यीशु शहरों में अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, इसीलिए वह हमसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहता है। जब हम ऐसा करेंगे तो वह हमारे दिलों को उनके लिए प्यार से भर देगा। जब यीशु ने पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए अपना कार्य शुरू किया तो विभिन्न स्थानों के लोग उसके पास आए। वे कहाँ से आए? उत्तर के लिए मत्ती 4 का 23 से 25 में सूची पढ़े। मत्ती 4 का 25 में लोग यीशु का अनुसरण करने के लिए गलील से आए थे। वे पूर्व में डेकापोलिस के शहर राज्यों में भी आए थे। वे यहूदियों से दक्षिण की ओर से भी आए। ध्यान दें कि वे सामरिया से नहीं आए। मत्ती 4 का 23 से 25 में सूची से अन्य कौन सा क्षेत्र गायब है? उत्तर है भूमध्य सागर के तट के साथ सूर और सैदा का क्षेत्र। यह क्षेत्र गलील के उत्तर और पश्चिम में था। अब हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को इस क्षेत्र में क्यों ले गया। वह अपने चेलों को विदेशी भूमि में उन लोगों की मदद करना सिखाना चाहता था जो उनके पास नहीं आए थे। आध्यात्मिक अगुवाओं के साथ यीशु के अनुभव के बाद उसने कफरनहूम छोड़ दिया। फिर वह गलील पार करके फीनीके की सीमा पर के पहाड़ी देश में गया। जब यीशु ने पश्चिम की ओर देखा तो उसने अपने नीचे के मैदान पर सूर और सैदा के पुराने शहर को देखा। ये शहर झूठे देवताओं के मंदिरों से भरे हुए थे। नगरों में सुंदर महल और वस्तुओं से भरे बाजार भी होते थे। जहाज़ों ने अपने बंदरगाह भर लिए। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 399। हम शहरों में लोगों को यह समझने में कैसे मदद कर सकते हैं कि उनके सुंदर महल और सामानों से भरे बाजार उनके जीवन में यीशु के बिना सूने हैं। मंगलवार दिसंबर 12 के लिए सूर और सैदा में मत्ती 15 का 22 से 28। बाइबल विचारकों का मानना है कि मत्ती ने यहूदी दर्शकों के लिए यीशु के बारे में अपनी पुस्तक लिखी थी। बाइबल विचारकों का यह भी मानना है कि मार्क ने यीशु के बारे में अपनी पुस्तक अधिकतर गैर यहूदी पाठकों के लिए लिखी थी। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो यह जानकारी उपयोगी होती है। सुसमाचार के नए नियम की पहली 4 पुस्तकें हैं मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना।
मत्ती 15 का 22 से 28 और मरकुस 7 का 24 से 30 पढ़े। महिला के बारे में मत्ती और मार्क की दो कहानियों की तुलना करें। प्रत्येक कहानी में उसके बारे में क्या अलग है? क्या आपने देखा है कि मत्ती कैसे कहता है कि माँ कानानी है? मार्क हमें इस महिला के बारे में बताने के लिए अन्य शब्दों का उपयोग करता है। वह यूनानी या गैर यहूदी है। फिर मार्क हमें अधिक जानकारी देता है। महिला का जन्म सीरोफिनीशिया क्षेत्र में हुआ था, जिसका अर्थ है कि वह फिनिकी की भूमि की सीरियाई है। इस बारे में सोचें कि जब मत्ती के दर्शकों ने मत्ती 15 में कहानी पढ़ी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। मत्ती के दर्शक पाठक ज़्यादातर यहूदी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि सीरो-फिनीशियन दुष्ट लोग थे जो झूठे देवताओं की पूजा करते थे। अतीत में इन लोगों ने इस्राएल से पाप करवाया, इसलिए यीशु के समय के यहूदी सीरो-फिनीशियनों को बहुत पसंद नहीं करते थे। यीशु के चेलों ने यह नहीं सोचा कि उस महिला में विश्वास था या वह परमेश्वर के राज्य का हिस्सा थी। मार्क के गैर यहूदी पाठकों के मन में सीरो-फिनीशियन महिला के बारे में अलग अलग भावनाएं होंगी जब उन्होंने मार्क 7 में उसकी कहानी पढ़ी होगी। गैर यहूदियों को उतना बुरा अनुभव नहीं हुआ जितना यहूदियों को सीरो-फिनीशियन के साथ हुआ था। इसलिए मार्क के श्रोता जब कहानी पढ़ेंगे तो उत्साहित महसूस करेंगे, क्योंकि यीशु ने किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक किया था जो उनमें से एक था। गैर यहूदियों के लिए सीरो-फिनीशियन महिला एक प्यारी माँ थी जो अपनी बेटी की परवाह करती थी। माँ चाहती थी कि यीशु उसके बच्चे को ठीक कर दे। यीशु ने तुरंत महिला को उत्तर नहीं दिया। उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा यहूदी उन लोगों के साथ करते थे जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। यीशु ने इस तरह से व्यवहार किया क्योंकि वह अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि उन्हें उस महिला के प्रति अपने दिलों को ठंडा और कठोर नहीं होना चाहिए। जब यीशु ने उस स्त्री को जो कुछ उसने मांगा वह दिया, यीशु ने अपने चेलों को पीड़ित लोगों के मदद करना सिखाने के लिए उस पर दया दिखाई। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 400। पहला यूहन्ना 2 का 2 पढ़े। यह पद हमें बताता है कि हम सब परमेश्वर की दृष्टि में किस प्रकार एक समान हैं। बुधवार दिसंबर 13 के लिए उसे दूर भेजो। प्रेरितों 10 का 9 से 16, 28, 34 और 35। शहरों के पड़ोस में बहुत से लोग आशा की लालसा रखते हैं। यीशु के समय में परमेश्वर के लोगों को विदेशी शहरों में लोगों के साथ उसकी आशा साझा करने से किसने रोका? गैर यहूदियों के प्रति अभिमान और घृणा ने यहूदियों को अंधा बना दिया। वे यह नहीं देख सके कि उनके निकट के लोगों को यीशु के प्रथम आगमन की आशा की कितनी आवश्यकता थी। आज यीशु चाहता है कि उसके लोग शहरों में कई समूहों के साथ दूसरे आगमन की आशा साझा करें। तीतुस 2 का 13। यीशु को इसकी चिंता नहीं थी कि लोग कहाँ पैदा हुए थे या वे कहाँ रहते थे। हमें यीशु के समान ही महसूस करना चाहिए। प्रेरितों के काम 10 का 9 से 16, 28, 34, 35 पढ़ें। इन पदों में पवित्र आत्मा हमें क्या सबक सिखाता है? जब पतरस दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे एक दर्शन या स्वप्न दिया। पतरस ने जानवरों और पक्षियों से भरा एक मेज पोस देखा जो साफ नहीं थे। दर्शन में 3 बार परमेश्वर ने पतरस से कहा, उठ और जानवरों को खा। परमेश्वर ने इन स्वप्नों का उपयोग पतरस को यह दिखाने के लिए किया कि उसका हृदय धार्मिक गौरव और गैर यहूदियों की प्रति नापसंदगी से भरा हुआ था। पतरस ने बाइबल की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सीखी। उसने कहा,
अब मैं वास्तव में समझ गया हूँ कि परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति एक समान है। ईश्वर किसी को भी स्वीकार करता है जो उसकी उपासना करता है और सही काम करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई व्यक्ति किस देश से आता है। प्रेरितों 10 का 34 और 35। अब आइए सौर और सैदा के बारे में अपनी कहानी पर वापस जाएं। प्रेरितों के काम 10 का 34 और 35 में पतरस के शब्द हमें मत्ती 15 का 22 से 28 और मरकुस 7 का 24 से 30 की कहानी के बारे में क्या सबक सिखा सकते हैं। यीशु और माँ के साथ उनकी बातचीत को फिर से देखें। इस क्षेत्र यात्रा से चेलों ने क्या सबक सीखा जो पतरस ने छत पर अपने दर्शन से सीखा था। जब हम शहरों में यीशु के लिए काम करते हैं तो ये पाठ हमारे कैसे मदद कर सकते हैं। हमारे दिलों में कौन सी नापसंदगी भर जाती है जो हमें शहरों में लोगों की ज़रूरतों को देखने से रोकती है। परमेश्वर ने हमें हमारे आसपास के शहरों से क्या काम करने के लिए दिया है। यह कार्य करने से हमें अपने हृदयों से घृणा और आध्यात्मिक गौरव को खाली करने में कैसे मदद मिल सकती है। यीशु अपने चेलों के प्रति धैर्यवान था। वे यह नहीं समझते थे कि परमेश्वर की योजना हर जगह के सभी मनुष्यों के लिए थी। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को अन्य लोगों के प्रति नापसंदगी से मुक्त करने में हमारी मदद कर सकता है। तब हम शहरों में परमेश्वर के लिए अपना काम पूरा कर सकते हैं। गलातियों 2 का 11 से 13 पढ़े। ये पद हमें क्या सिखाते हैं कि अपने दिलों को नफरत और घमंड से खाली करना कितना कठिन है। बृहस्पतिवार दिसंबर 14 के लिए पृथ्वी पर विश्वास। मत्ती 8 का 10 और 13। यीशु अपने चित्र कहानियों में से एक के अंत में एक प्रश्न पूछता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। लूका 18 का 8। यीशु क्या खोज रहा है। लूका 18 की चित्र कहानी हमें सिखाती है कि यीशु ऐसे लोगों को चाहता है जो उस पर विश्वास करे जब समय कठिन होता है और सब कुछ निराशाजनक दिखता है। पढ़े मत्ती 8 का 10 और 13, मत्ती 9 का 2, मत्ती 20 का 29 से लेकर 34 तक, मरकुस 2 का 5, मरकुस 10 का 46 से 52 तक और लूका 18 का 35 से 34 तक। इन पदों में यीशु किसके बारे में कहता है कि उसमें विश्वास है। यीशु की सूची में वे लोग भी शामिल हैं जिनकी शहरों में आशा थी। उनका विश्वास अंधेरे समय में चमकदार रोशनी की तरह चमकता था। कफरनहूम में यीशु विश्वास रखने वाले कई लोगों के बारे में बात करता है। मत्ती 8 का 10 और 13 में हम एक रोमन सैनिक को देखते हैं जिसके पास विश्वास है। हमने पहले ही 4 विश्वास से भरे मित्रों के बारे में अध्ययन किया है जो अपने बीमार दोस्त को यीशु के पास लाने के लिए छत को तोड़ देते हैं। मत्ती 9 का 2 और मार्क 2 का 5। मार्क 10 में हम अंधे आदमी बर्तिमई से मिलते हैं। यीशु द्वारा बर्तिमई को ठीक करने के बाद उसका विश्वास यरीहो शहर में एक उज्जवल रोशनी की तरह चमकता है। हम परमेश्वर के अपने लोगों के बीच बहुत अधिक विश्वास की उम्मीद करते हैं। दुख की बात है कि बाइबल कहती है कि यीशु के समय में बहुत कम विश्वास था और बहुत अधिक संदेह था। ऐसा ही नाजरत में था, वह शहर जहां यीशु बड़े हुए थे। जब हम ईश्वर पर संदेह करते हैं तो हम अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद को सीमित कर देते हैं। कई बार यीशु यहूदियों से कहते हैं, तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है। मत्ती 6 का 30 और मत्ती 8 का 26, मत्ती 14 का 31 और मत्ती 16 का 8। मत्ती 17 का 17 में यीशु कहते हैं, आज तुम लोगों में विश्वास नहीं है। एक सबक जो आज हम सीख सकते हैं वह यह है कि हम उन जगहों पर भी विश्वास पा सकते हैं
जहां हमें इसकी उम्मीद नहीं होती है। शहरों में रहने वाले विदेशियों के दिलों में, झूठे देवताओं की पूजा करने वाले लोगों में और विभिन्न धर्मों के लोगों में हमें यीशु की तरह शहरों में प्रवेश करने की आवश्यकता है। हमें उन खोए हुए लोगों की तलाश करनी चाहिए जो यीशु को बचाने वाले विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे। ये लोग हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। कार्य संख्या 1। निकट और दूर के लोगों के साथ यीशु के प्रति अपने प्रेम को साझा करने के लिए और अधिक विश्वास के लिए प्रार्थना करें। कार्य संख्या 2। आपको यीशु और उसके 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के बारे में कैसे पता चला? 3 आध्यात्मिक आशीर्वादों की एक सूची बनाएं जो यीशु ने आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में दिए। सब्त के दिन अपनी सूची अपनी कक्षा के साथ साझा करें। शुक्रवार दिसंबर 15 के लिए अतिरिक्त विचार। कई गैर यहूदियों को यहूदी शिक्षकों की तुलना में आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में बाइबल की वादों की बेहतर समझ थी। इनमें से कुछ गैर यहूदियों को उनके पाप से बचने के लिए आने की आशा थी। ये विचारक यहूदियों द्वारा दी गई भेंटों के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, जो यीशु के उद्धार कार्य को दर्शाती थी। लेकिन यहूदियों ने इन गैर यहूदियों को बाइबल की इस सच्चाई के बारे में सीखने से रोका। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 33। प्रभु यीशु हमारा शक्तिशाली उद्धार करता है। वह समस्त संसार के लोगों के लिए मरा। यीशु लोगों को आत्मिक नींद से जगा सकता है। वह उनके हृदयों को दया और प्रेम से भर सकता है। यीशु उनके हृदयों को नरम कर सकता है। वह उन्हें बाइबल की सच्चाई दिखा सकता है। परमेश्वर ही मुख्य कार्य करता है, मनुष्य नहीं। साथ ही परमेश्वर अपना सहायक बनने के लिए मनुष्यों को चुनता है। परमेश्वर ऐसे कार्यकर्ताओं को चाहता है जो बाइबल की सच्चाई उन लोगों के साथ साझा करे जो इसे नहीं जानते हैं। परमेश्वर के लिए सभी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो उसके प्रति वफादार हैं। ये लोग रत्न समान होते हैं। इसलिए हमें अन्य धर्मों के लोगों के बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए। अपने दिलों में प्यार के साथ हमें यीशु के बारे में बाइबल की सच्चाई को साझा करना चाहिए। अन्य लोगों को ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम देखने दें। उन्हें यह देखने दें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तब वे बाइबल सच्चाई के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। लोगों को अपने जीवन में यीशु को दिखाए। वह मानव परिवार का उद्धार करता है। एलन जी वाइट, द एडवेंट रिव्यू एंड सब्त हेराल्ड, 17 जनवरी 1893। चर्चागत प्रश्न। पहला, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के लोगों की कुछ ज़रूरतें क्या है? आप और आपका चर्च इन ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं? आप उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं जो बाइबल की वे सच्चाइयाँ नहीं जानते जो हम जानते हैं? दूसरा, अन्य धर्मों के लोगों के बारे में उपरोक्त एलन जी वाइट के उदाहरण को देखें। परमेश्वर के लिए सभी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो उसके प्रति वफादार हैं। ये लोग रत्न समान हैं। इसलिए हमें दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को बगैर नीचा दिखाए हम कैसे सिखा सकते हैं कि उनकी मान्यताएं और व्यवहार सही नहीं हैं। तीसरा, यीशु ने पूछा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या उसे पृथ्वी पर विश्वास रखने वाले लोग मिलेंगे? लूका 18:8। इस प्रश्न के साथ यीशु वास्तव में क्या पूछ रहा है? आशा और विश्वास कैसे भिन्न हैं? क्या होगा यदि लोगों की आशा तो सही है लेकिन विश्वास नहीं है? वह कैसे संभव है?